बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। आज हम क्लास 6 मतलब क्लास 6 का उर्दू की दरसी किताब का सबक मेहनत की अज़मत का दूसरा सेशन करेंगे। पहले सेशन में हमने मेहनत की अज़मत की तशरीह की थी, उसको आपको समझाया था और कहा था कि आपको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ समझाया था। ठीक है, अल्फाज मायने किए थे और मरकज़ी ख्याल किया था। मेहनत की अज़मत जैसे आपको पता है कि इसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको हर चीज़ हासिल हो सकती है, और मेहनत की वजह से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ये जो आपको दुनिया में तरक्की नज़र आ रही है, किसकी वजह से नज़र आ रही है? ये मेहनत की अज़मत की वजह से नज़र आ रही है कि जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं। आपको मैंने ये मिसाल पहले भी दी थी कि देखें, अगर आप इम्तहान में मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आपने किताबें जो है रख दी दब करके हाँ हाँ पढ़ लेंगे, तो अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप कामयाब नहीं हो सकते। वही बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, सेकंड आते हैं या कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं। ठीक है, हमारे जब नबी इस्लाम ने मेहनत की, अपने हाथ से काम किया, तो जब अल्लाह के रसूल ने इतनी मेहनत की, अपने हाथ से काम किया, तो हमें अपने हाथ से काम करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। ये आपको मैंने पूरा बताया था आप, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेहनत की अज़मत क्या है। जी बेटा, इस सबक में इस नज़म में आपके सवाल जवाब हैं। सवाल नंबर 1 है, मैदानों का सोना और कोसारों की चांदी क्या है? मैदानों का सोना और कोसारों की चांदी क्या है? मैदान तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, चटील मैदान जो होता है। कोसार कहते हैं पहाड़ों को। ठीक है, इस नज़म में शायर ने मैदानों का सोना और कोसारों की चांदी किसानों की मेहनत को कहा है। जब किसान खेतों में हल चलाता है और मेहनत करता है तो ज़मीन जरखेज़ होती है, इसकी वजह से खेतों में हरियाली होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा इस सवाल का जवाब कि मैदानों का सोना क्या। अब एक बिल्कुल मैदान चटील पड़ा है, जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह देखा होगा, बच्चे खेलते हैं, बिल्कुल सब मैदान है, लेकिन जब उसी मैदान में किसान हल चलाता है और बीज बोता है तो क्या होता है? वहाँ पे फसल उगती है, और फसल से क्या होता है? सबको फ़ायदा होता है, वही अनाज जो हम सब लोग खाते हैं। तो किसान क्या करता है? मेहनत से करता है ना ये सारा का सारा काम। अगर वो मेहनत से सुबह जो है सुबह सवेरे ना उठे और हल ना चलाए और खेतों को पानी ना दे, तो उसके बीज से कभी भी फल नहीं निकल सकता। वो मेहनत से क्या करता है, जो है उसको जो है बीज बोता है, उस पर हल चलाता है, उसको पानी देता है। ये तो एक किसान की मेहनत होती है, जो ज़मीन जरखेज़ जाती है, जो बिल्कुल बंजर बनी हुई होती है। ठीक है, और इसकी वजह से खेतों में हरियाली होती है। हरियाली का मतलब है आपके घास है, फूल हैं, पौधे हैं, वो खूबसूरत नज़र आता है। जिसे शायर ने सोने तजबीह दी है। जब गंदम की बालियाँ जो है चमकती है ना, धूप पड़ती है उस पर, तो ऐसा लगता है कि वो सोना है। ठीक है, तो ये जो है, और ये गंदम कब पैदा होती है? किसान की मेहनत की वजह से पैदा होती है। ठीक है, तो उसने जो है सोने से तस्बीह किसको दी है? गंदम की बालियों को, अनाज को, कि जब जो है खेतों में लहला रही है फसल तो जो है सोना लगता है। आज इंसान पहाड़ों की बुलंद चोटियों को सर कर रहा है और इसका हाथ चांद सितारों पर है। ये सब इंसान की मेहनत का ही नतीजा है। अब पहाड़ देखें आप, पहाड़ कितने बड़े होते हैं, लेकिन इंसान अपनी मेहनत से वहाँ पहुँच जाता है। जैसे केटो की चोटी है, उस पर लोग जो है सर कर रहे हैं, उसको वहाँ पहुँच के अपना मुल्क का झंडा लगा रहे हैं। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, सितारों पे जा रहे हैं, थोड़े सैयारों पे जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये इंसान की मेहनत है। कि इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा और मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता। आज हम देखते हैं, आप पहले ज़माने में देखें और इस ज़माने में देखें, कितना बड़ा फ़र्क है। कि पहले ज़माने में इंसान पत्तों से जिस्म ढांकता था, पत्थरों का रगड़ के आग जलाता था, और तन ढांपने के लिए था कुछ नहीं था, खाने के लिए वो जो है कच्चे पत्ते खा लिया करता था, पानी भी। लेकिन आजकल हम लोग कितनी अय्याशी से आराम से अपने घरों में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं गाड़ियों में। ये क्या है? ये सब मेहनत है इंसान की जो उन्होंने हमारे लिए की है। जी बेटा, सवाल नंबर 2 है, नज़म में इंसान के जलने से क्या मुराद है? नज़म में इंसान के जलने से क्या मुराद है? नज़म में इंसान के जलने से मुराद ये है कि जब मेहनती मजदूर तेज़ धूप में काम कर रहे होते हैं
तो इनके चेहरे और हाथ पांव धूप की शिद्दत से झुलस जाते हैं, मगर वो फिर भी सुबह से शाम तक तपती धूप में मेहनत कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें, आपने मजदूरों को कभी काम करते हुए देखा है? क्या करते हैं बेचारे? तेज धूप है, बारिश है, सर्दी है, लेकिन उनको सिर्फ मेहनत करना है। तो जब अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो अपने घर जो है घर वालों को कैसे पालेंगे, अपना जो है कैसे काम चलाएंगे? तो उनको जब ज़रूरत होती है तो मेहनती जो मजदूर होते हैं वो तेज़ धूप में काम कर रहे होते हैं। जो तेज़ धूप में हम लोग जो है घर में आराम कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं बेचारे, वो जो है तेज़ धूप में काम कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके चेहरे और हाथ पाँव जो है धूप की शिद्दत से झुलस जाते हैं। झुलस जाने का मतलब है काले हो जाना। आप देखेंगे अगर आप जो है तेज़ धूप में चलें तो आपके पाँव पे जूते के निशान पड़ जाते हैं ना, कि जहाँ तक आपने जूता पहना हुआ है या जहाँ तक आपने हाथ कवर किए हुए उसके आगे आपका जो है हाथ काला हो जाता है, और उसके आगे आपका हाथ आपका जो जिस्म का है वो सही रहता है, आपका जो रंग होता है। तो धूप में हाथ पाँव झुलस जाते हैं। तो जो मेहनती मजदूर हैं बेचारे, वो क्या करते हैं, वो जो है फिर भी उसी में सुबह से लेकर शाम तक तपती धूप में काम कर रहे होते हैं, और इन्हीं की मेहनत होती है जो हमें हर चीज़ आराम से मिल रही होती है। किसान को देखें आप, किसान सुबह सवेरे उठ जाता है और आप देखें जो खुला मैदान होता है वहाँ तेज़ धूप होती है, वहाँ पे कोई साया नहीं होता है, लेकिन बेचारा उसी में हल चला रहा होता है, उसी में खुदाई कर रहा होता है, उसी में बीज बो रहा होता है, उसी में अपनी फसलों को काट रहा होता है, अपनी फसलों की देखभाल कर रहा होता है। तो उससे क्या होता है, उसकी जो है धूप की शिद्दत से उसके हाथ पांव सारे झुलस जाते हैं, लेकिन वो फिर भी काम कर रहा होता है, इसलिए कि उसे दूसरों को जो है मेहनत करके जो है दूसरों को आसानी देनी है। उसकी वजह से हमें अनाज मिलता है, फल फूल मिलते हैं, और हम आराम से जो है यहाँ खाते और पीते हैं। तो जो ये मजदूर होते हैं बेटा, ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, गांव वालों को बरगद की ठंडी छांव कैसे नसीब हुई? गांव वालों को बरगद की ठंडी छांव कैसे नसीब हुई? बेटा, बरगद एक दरख्त होता है जिसका बहुत ज़्यादा घना होता है, और उसकी जो छांव पे हम जब बैठते हैं वो बहुत ठंडक हमें मिलती है। ठीक है, बरगद एक दरख्त है जिसकी जो छांव होती है बहुत ठंडी होती है। छांव का मतलब साया। जब वो इतना घना दरख्त है कि हम जब वहाँ बैठते हैं तो हमें एक बहुत ही ठंड का एहसास होता है, हमें किसी पंखे की या एसी की ज़रूरत नहीं होती। और आपको तो पता है गांव में क्या होते हैं, गांव में इस तरह के हमारे थोड़ी जो सहूलियात हैं कि पंखे भी हो गए, एयर कंडीशन भी हो गए, या कूलर भी हो गए। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जब शाम को जब काम काज से फारिग होते हैं तो वो लोग जो है दरख्तों की ठंडी छाँव में ही बैठते हैं। और दरख्त जब जहाँ पे होते हैं, आपको पता है वहाँ पे इतनी ठंडक और छाँव होती है, सुकून होता है। तो गांव वालों की एक यही जो है तफरी है कि वो लोग जो है अपना काम काज ख़त्म करने के बाद दरख्तों की छाँव में बैठ के अपनी जो गपशप करते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं। अच्छा जी, गांव वालों को बरगद की ठंडी छाँव इस तरह नसीब हुई कि गांव के मेहनती लोग दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को सब लोग बरगद की छाँव में बैठते हैं। आपको बताया ना कि आप दिन भर आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और शाम को सुकून के साथ अपने दोस्तों के, जैसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने चले गए, तो गांव वालों की तफरी ये होती है कि वो लोग जो है शाम को अपना काम ख़त्म करके दरख्तों के नीचे साए में बैठ जाते हैं, छाँव में, और आपस में अपना डिस्कशन कर लिया, बातें कर ली, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लिया, और जो है एक दूसरे के मसले मसाइल हल कर दिए। तो जो है, लेकिन ये दरख्त खुद ही पैदा नहीं हुआ, बल्कि इस दरख्त को ज़मीन से उगाने और बड़ा करने में बहुत मेहनत लगी होगी, तब कहीं जाकर लोगों को बरगद की ठंडी छाँव नसीब हुई है। अब आप ये देखें, जो इतने सुकून से बरगद की ठंडी छाँव में बैठे, तो ये दरख्त क्या ऐसे कैसे एक दिन में पैदा हो गया होगा? नहीं, इस दरख्त ने किसान ने क्या किया होगा, पहले किसान ने हल चलाया होगा, ज़मीन नम की होगी, और उसके बाद जो है इसमें बीज बोया है, और बीज बोने के बाद ये दरख्त ज़मीन से उगा है, और जब ज़मीन से उगाने में उसने जो इसको पानी दिया, उसकी देखभाल की और उसको बड़ा किया, तो जब ये घना हो गया तो इसने लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाना शुरू किया। और ये किसान की ही मेहनत है कि लोगों को जो है आज बरगद की ठंडी छाँव नसीब है और लोग आराम और सुकून से बैठते हैं। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसानों की मेहनत है कि वो किस तरीके से
इन दरख्तों को जो है बड़ा करते हैं, उन पर बीज बोते हैं और उनका ख्याल करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो लोगों को सुकून मिलता है। और अगर आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे बहुत खुश होता है। अब आप ये बताएं कि जब वहाँ पे लोग सुकून से बैठे हैं, उनको ठंडी छाँव मिल रही तो उनके दिल से कितनी दुआ निकलती है कि जिन्होंने इस दरख्त को जो है उगाया है और बड़ा किया है। तो इसी तरह दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानी पैदा करेगा। जी बेटा, सवाल नंबर 4 है, प्यासी मिट्टी से कौन फूल खिलाता है। प्यासी मिट्टी का क्या मतलब है कि जब आप ज़मीन को पानी देते हैं तो ज़मीन क्या करती है, पानी सारा अपने अंदर जब्स कर लेती है, तो इसका मतलब प्यासी है। तो प्यासी मिट्टी से कौन फूल खिलाता है। इस नज़म में शायर ने बताया है कि किसान ही की मेहनत है कि वो सख्त पथरीली और बर्जन ज़मीन में से फूल और पौधे उगाता है और इस प्यासी ज़मीन में मेहनत करता है। तो जब भी हमको फल फूल पौधे अनाज वगैरह मिलते हैं, मतलब किसान क्या करता है, किसान की आप मेहनत देखें कि एक चटील मैदान है, उसने क्या करना है, उसको उसकी खुदाई करनी है, उसमें हल चलाना है, उसमें मेहनत करना है, उसमें बीज बोना है और उस बीज से जो है हमें फूल और पौधे उगाते हैं, फल आते हैं और वो हम लोगों को मिलते हैं, हम खाते हैं और आराम से और सुकून से रहते हैं। तो ये किसकी मेहनत है, ये सिर्फ़ और सिर्फ किसान की मेहनत है कि उसने पहले जो है उस पर हल चलाया है, उसको ज़मीन को ज़रख़ेज़ किया है, इसलिए कि ज़मीन को ज़रख़ेज़ किए बगैर कोई भी फल फसल नहीं उग सकती। ठीक है, तो ज़मीन को नम करना और ज़रख़ेज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और उस पर हल चलाते हैं। हल चलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले तो बेचारे हाथों से ये सब काम किया करते, अब तो अब साइंस ने तरक्की कर लिए तो आपके जो है ट्रैक्टर वगैरह आ गए, जो आपको जो है काम जो है आपके हाथों का आसान हो गया है और काम का वक्त भी बच जाता है और आपकी मेहनत भी बच जाती है। लेकिन फिर भी उसको ट्रैक्टर को चलाना भी आसान नहीं होता। हमारा किसान क्या करता है, उसको पहले जो है नम करेगा, उसको ज़रख़ेज़ करेगा, उसमें बीज बोएगा, उसको जब फल और पौधे के थोड़े नन्हे नन्हे जो है पौधे उगते हैं तो उसकी वो देखभाल करता है, उनको हवा धूप पानी हर चीज़ की ज़रूरत होती है। उसमें को जो है वो अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको पानी नहीं देंगे और जो अगर जो उसके पत्ते साफ़ नहीं करेंगे, क्यारियों को साफ़ नहीं करेंगे, आप अपने घर में कोई क्यारी लगाते हैं फ़र्ज़ करें, ठीक है, उसमें आपने अपने फूल मतलब उसके बीज बो दिए, फूल निकले, अगर आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो मुरझा जाते हैं ना। अगर आप उनको पानी नहीं देंगे या उनको आप जो है हवा सही तरह नहीं देंगे या आप उनको सूरज की रोशनी नहीं देंगे तो क्या होता है, ये सारा का सारा जो है आपका बेकार हो जाता है। वो बीज तो सब फल तो हो जाते हैं या फूल तो हो जाते हैं, लेकिन वो जो है उनकी देखभाल करनी ज़रूरी होती है। तो ये सब कौन करता है, ये सब जो है किसान करता है कि इस प्यासी मिट्टी को, प्यासी मिट्टी का मतलब ये है कि ज़मीन को जब पानी जाता है, ज़मीन अपने अंदर पानी जब्त कर लेती है, तो किसान इस पर मेहनत करता है, इस पर बीज बोता है, इसको पानी देता है, इसकी देखभाल करता है, तो हमको फल फूल अनाज वगैरह मिलते हैं। तो ये सब हम सिर्फ किसकी है, इस वह सिर्फ किसान की मेहनत का ही नतीजा है। बेटा ये हमारा चैप्टर अभी जारी है, सबक नज़म जो है अभी जारी है। अभी इसके हमारे 2 सेशन हुए हैं, 1 सेशन अभी बाकी है जिसमें आपकी सारी मश्की सवालात होंगे। अच्छा, नज़म में हमने पहले आपको बुलंदखानी करवाई है, आपको इस नज़म को समझाया है, मरकज़ी ख्याल करवाया है, अल्फाज मायने करवाए हैं। आप ये सारा काम जो आपका अल्फाज मायने हैं और आपके जो है ये आपके मरकज़ी ख्याल है और आपके चारों सवाल जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हैं और आपको बताएं, आपको अपनी कॉपी में सफाई के साथ करने हैं और इनको याद भी करना है, इसलिए कि इस नज़म में आपकी तशरीहात नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये आप करेंगे याद तो ये आपके इम्तहान में यही आएंगे। ठीक है, और तशरीहात मैंने आपको समझाती हूँ, हो सकता है कि तशरीहात जो है एक आध आ जाए तो आप क्या करेंगे, इस नज़म को समझेंगे और वीडियो बार बार सुनेंगे कि मिस ने कौन से बंद में क्या बात कही है। आप लोग जो है वीडियो सही तरह सुना करें और फिर उसको समझा करें, उसको अपने अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं। जब एक बात आपकी समझ में आ जाती है तो आप बेटा बड़े हैं तो अपनी आप सेकेंडरी में आ गए हैं तो उनको अपने अल्फाज में लिख दें। ठीक है, ये चारों सवाल क्या करेंगे, आप खुशखत लिखेंगे अपनी कॉपी में और याद करेंगे। अगर आपने फहरिस्त नहीं बनाई, फहरिस्त बनाएंगे, टाइटल पेज बनाएंगे, इंडेक्स लिखेंगे। और मैं बार बार आपसे बेटा यही गुजारिश कर रही हूँ
कि अपना काम मुकम्मल कर लीजिए। जिन बच्चों का काम नामुकम्मल है अपना काम मुकम्मल कर लें, गलतियों की इस्लाह कर लें, और ताकि आपको आसानी रहे इम्तहान में याद करने की, आपको कोई मसला, इसलिए आप रोज़ का रोज़ काम करेंगे ना और आपके पास काम मुकम्मल होगा तो क्या होगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बेटा अभी आप लोग जो है अपना अपना सारा काम मुकम्मल करेंगे, सब जो है ये चारों सवाल, अल्फाज, मायने, मरकज़ी ख्याल याद करेंगे, नज़म को अच्छी तरह समझ लेंगे, वीडियो बार बार सुन के नज़म को समझ लेंगे कि अगर कोई बंद आए या कोई शेर आए तो आप उसको लिख सकें। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो है सबक नज़म समझ में आ गई होगी। आप, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।